A very warm good morning to all the students। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। जैसे कि हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट की थी, आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट की ही नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, नेम्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। किसी भी सब्सटेंस को जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करता है, उसके बेसिस पे हम सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हैं एज डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें और वो बहुत अट्रैक्ट हों अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और वो सब्सटेंसेस जो रिपेल होते हैं जब हम उन्हें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, जब उस जगह रखते हैं, तो उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस को जब हम उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट होता है, मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो टूवर्ड्स द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। उन सब्सटेंसेस को हम कहेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि जो फेरोमैग्नेटिज्म है एक एक्सट्रीम केस है पैरामैग्नेटिज्म का। ओके, सो व्हाट इज पैरामैग्नेटिज्म? पैरामैग्नेटिज्म की वो एक सब्सटेंस जो अट्रैक्ट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? जो पैरामैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज जो सब्सटेंस अट्रैक्ट हुआ टूवर्ड्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो क्यों होता है? क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और हमें पता है कि ट्रांजिशन मैटर्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन n-1d ऑर्बिटल। इसी की वजह से जितने भी ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं, जहाँ उनके कंपाउंड्स हैं, वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। अब जैसे जैसे हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं फ्रॉम 1 to 5। पहले 1 से 5 क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, फिर 5 से 0 डिक्रीज होंगे। और उसी के चलते जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए, मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है। कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस शेल में, इसीलिए उन्हें डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट इज किसी भी एटम का या सब्सटेंस का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, वो किसकी वजह से होता है? दो वजह से। एक उसके ऑर्बिटल मोशन, दूसरा उसके स्पिन मोशन। मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है ना गोल गोल, वो किस ऑर्बिटल में घूम रहा है? उसके मोशन पे। और जो अपनी स्पिनिंग एक्सिस पे घूम रहा है उसके मोशन से होता है। दैट इज पार्टली ड्यू टू इज ऑर्बिटल मोशन एंड पार्टली ड्यू टू इज स्पिन मोशन। लेकिन हमें पता है कि ट्रांजिशन मेटल आयंस में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में। इसी के केसेस में, कुछ केसेस में जो स्पिन कंट्रीब्यूशन होता है वो मोर इम्पॉर्टेंट होता है देन द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। और अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करें बाय स्पिन ओनली फार्मूला, इट इज न्यू इज इक्वल टू n+2bm बोर मैग्नेटॉन। सो वेयर न्यू क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उस ट्रांजिशन मैटर में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड bn स्टैंड्स फॉर बोर मैग्नेटॉन। द मैग्नेटिक मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो किसके साथ वेरी करता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और कैलकुलेटेड वैल्यूज फॉर सम ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आयंस आर गिवन एज स्कैंडियम जो होता है वो 3 पॉजिटिव स्टेट में होता है। स्कैंडियम की
एटॉमिक नंबर होता है 24 और ऑटोमोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। 3 पॉजिटिव मतलब तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर सके हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 0, इसीलिए मैग्नेटिक मूवमेंट होता है 1। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन होता है 3d1 और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी एक होता है और मैग्नेटिक मूवमेंट होता है 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। टाइटेनियम 2 पॉजिटिव में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और मैग्नेटिक मूवमेंट आता है 2.84 बोर मैग्नेट्रॉन। बेनेडियम 2 पॉजिटिव में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन। क्रोमियम 2 पॉजिटिव में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और इसीलिए बोर मैग्नेट्रॉन है 4.90। मैंगनीज 2 पॉजिटिव में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए उसका बोर मैग्नेट्रॉन है 5.92। अब जहाँ से स्कैंडियम टू मैंगनीज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते गए हैं फ्रॉम 0 to 5, इसीलिए बोर मैग्नेट्रॉन भी इंक्रीज, मैग्नेटिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 0 to 5.92। लेकिन जैसे ही मैं उससे आगे जाता हूँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो कम होते जाते हैं, क्योंकि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बोर मैग्नेट्रॉन यानी कि मैग्नेटिक कैरेक्टर जो होता है सब्सटेंस का वो कम होने लगता है। जैसे कि Fe2 पॉजिटिव में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 और इसका बोर मैग्नेट्रॉन है 4.90। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और इसका बोर मैग्नेट्रॉन है 3.87। निकल 2 पॉजिटिव में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए इसका बोर मैग्नेट्रॉन है 2.84। कॉपर 2 पॉजिटिव में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका बोर मैग्नेट्रॉन है 1.73। जिंक 2 पॉजिटिव में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, d ऑर्बिटल्स पूरी कंप्लीटली फिल्ड होती है, इसीलिए वो जिंक के लिए जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो 0 होता है। जो स्कैंडियम और जिंक है उनका नेट 0 मैग्नेटिक मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि उनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है d ऑर्बिटल में, विच अकाउंट्स जो उनके मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक नेचर होने की क्षमता को बता सके। अब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पूरी की पूरी d ऑर्बिटल पेयर्ड है और आउटरमोस्ट शेल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ना होने के कारण जे एलिमेंट्स डाई मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं इंस्टेड ऑफ पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स शो करते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज द कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो बहुत ही तरह के कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। कम्प्लेक्स कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें मेटल जो आयन है उसके साथ बहुत सारे नेगेटिव आयन यानी कि एनाइंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो जुड़े। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है कि वो एनाइंस नेगेटिव आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने जो एनाइन है नेगेटिव चार्ज डिनोट करता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिनोट करता है टू द सेंटर मेटल आयन टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस तरह के आयन्स और जो मॉलिक्यूल्स है जो सेंटर मेटल एटम के साथ जुड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं लिगेंड्स। और जो बॉन्ड बनेगी वो कहाँ से बनेगी, बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड से आएंगे। लिगेंड हमारा अनायन भी हो सकता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के। अनायन के केस में तो वो अपना नेगेटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ऐसा देगा, लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के केस में वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है टू द एम्प्टी स्पेस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स इन d ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है बिटवीन ट्रांजिशन मेटल एंड द लिगेंड्स, जिनको होल कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कुछ एग्जांपल्स हैं आर्यन हेक्सासेनाइड 3 नेगेटिव, आर्यन हेक्सासेनाइड 4 नेगेटिव, कॉपर टेट्राअमाइन 2 पॉजिटिव, पैलेडियम टेट्राक्लोराइड 2 नेगेटिव। ये सभी के सभी एग्जांपल्स हैं फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स अब बनते क्यों है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनाता क्यों है, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल्स है उनका जो साइज है मेटल आयंस का वो बहुत ही छोटा है, उनका जो आयनिक चार्ज है वो बहुत ज़्यादा हाई है,
और उनके पास जो सबसे बड़ी खासियत है कि वो एनाइन जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है और न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो दो सभी के नेगेटिव या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में रख सकता है और एक स्टेबल कोऑर्डिनेट बॉन्ड उनके साथ बना सकता है। इसीलिए जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो बहुत तरह के कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। विद दिस टुडे लेक्चर इज ओवर। आशा करता हूँ कि आपके लेक्चर में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे।